चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना आगे। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन 69 आपको करा दिया है, जो होमवर्क था आपका कल का। इसी कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। 70 इलस्ट्रेशन तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले 71 माधुरी देखते हैं। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? नहीं, रिया पढ़ देगी, बहुत दिनों बाद आई है रिया। मतलब इसे तो पहले ही पता है कि मेरे से ही पढ़वाएंगे। इसे ये नहीं दिख रहा कि सर इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, और ना सर को क्या फर्क पड़ता है। तो तू पढ़ पढ़ ना पढ़ ना पढ़, तेरे जैसे 10 पढ़ा के छोड़ रखे हैं, 10 पढ़ा रखे हैं तेरे से भी ख़त्म थे वो। पढ़ो जी रिया जी। माधुरी एंड अर्श, CBSE 2020 लखनऊ में आ रखा है। इलस्ट्रेशन अच्छा है, इस लेवल का एग्जाम में इलस्ट्रेशन आया करते थे पहले। एक माधुरी है और एक अर्श है, जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 3:1 में। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। 1 अप्रैल 2019 पे उन्होंने एडमिशन दिया है ज्योति को। कितने के लिए एडमिशन दिया उन्होंने ज्योति को? 1/4 शेयर के लिए। ये तो माधुरी और अर्श का ओल्ड रेशो है। और जो ज्योति ने अपना हिस्सा लिया है वो किससे लिया है ये बताया ही नहीं। तो क्वेश्चन किस कैटेगरी का हो गया? फर्स्ट कैटेगरी, प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ओल्ड रेशो को हम क्या मान लेंगे? ये पहला ही पॉइंट हाथों हाथ ही सॉल्व हो गया। मैंने कहा था ना एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन कई बार वो छुपा के एक लाइन लिख देगा, ज्योति गेट 1/4 फ्रॉम ए। वो लाइन में पढ़ना ही भूल जाता हूँ, और मैं ओल्ड को सेक्रीफाइस मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि आप देखना मोस्टली क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो ओल्ड ही सेक्रीफाइस बनता जा रहा है। तो क्या हुआ जी, फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, और क्वेश्चन में कहता है जी ज्योति अपने कैपिटल के लिए पैसे ले गई, बताया नहीं कितने, और 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए गई। अच्छी बात है भाई। कुछ 5-6 पॉइंट लिखे हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लो जी बना देंगे, क्या बड़ी बात है। चलो जी एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और सॉल्व कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 10% का प्रोविजन बनाना। डेटर कितने हैं? 1,20,000 10% कितना? 12,000 का मैं प्रोविजन बनाने वाला था, तभी मेरा ध्यान गया कि अरे मैंने तो ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है। कितने का? तो और कितने का बना दूंगा? 2,000 रुपये। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ये हो जाएगा 2,000। अच्छा मैं इसका उल्टा पूछता हूँ। सपोज करो प्रोविजन मेरा 10 का नहीं 15 का बना होता, तो फिर क्या करता मैं? 15 का फिर मैं 3,000 का प्रोविजन कम कर देता। ठीक है जी, क्योंकि 15 का बना होता, 12 का बनाना, 3 का कम करते वो फायदा हो जाता। ध्यान रखना इस बात को। जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना वो इसी के ऊपर सॉल्व है। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% से कम है, बढ़ा देंगे। स्टॉक को बढ़ाने से क्या हो जाएगा? हमें फायदा हो जाएगा 10,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 25 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 25,000 इन फुल सेटलमेंट। एक व्यक्ति जिससे हमें किसी जमाने में 25,000 लेने थे, ये वही इलस्ट्रेशन 47 जो मैंने एक MCQ कराए थे, वो रिवैल्यूएशन के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन कराया, उसी का पॉइंट है सेम। 25 आने थे, उसने 15 दे के कहा जी मैं 15 दे देता हूँ। 25 आने होंगे किसी जमाने में, मैंने वो पैसे मरे हुए मान लिए होंगे उस टाइम पे। आज वो मेरे पास आया, उसने कहा जी सर 15,000 देना चाहता हूँ मैं, तो 15 ले लो, 10 के लिए परेशान ना हूँ। 15 फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या लिखूंगा यहाँ? बाय बैंक ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड। क्योंकि बैंक इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जब आप अभी बैलेंस शीट में बैंक लिखोगे तो ये पैसे भी उसमें जुड़ेंगे। जब आप देखते हो ना पैसे कितने थे, वो कैपिटल कितनी लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, उसमें ये 15 भी जुड़ेंगे। ये तो पैसा ही आया ना, इसलिए बैंक लिखा है यहाँ। बैड डेट रिकवर्ड में आए तो पैसे ही हैं भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय अर्श। 20% की इन्वेस्टमेंट अर्श लेके जा रहा है, मैं कहा ले जा, रिवैल्यूएशन का कोई लेने देना नहीं है। क्लेम आ गया WCR के ऊपर 70,000 रुपये। WCR है 60,000 रुपये का। कौन सी चोट है? छोटी बड़ी? बड़ी। तो रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा या नहीं आएगा? बड़ी चोट में रिवैल्यूएशन खुलता है, बड़ी में ही खुलता है। कितने रुपए से?
क्लेम ऑन WCR सिर्फ 10,000 रुपये, क्योंकि 60,000 तो रिजर्व से आ रहे हैं ना, नुकसान 70 का हुआ, लेकिन 60 तो रिजर्व से आ गए, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वही तो रिवैल्यूएशन में जाया करते हैं। आप एंट्री भी डालते हो, एंट्री याद है, WCR अकाउंट डेबिट 60, रिवैल्यूएशन डेबिट 10 और टू क्लेम ऑन WCR 70, तो रिवैल्यूएशन डेबिट 10 से ही तो होगा। ठीक है जी, बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है जी, क्रेडिटर है, इंक्लूड करता है 70 का, वर विच वर नॉट लाइक टू बी क्लेम। क्या मतलब है इस बात की, आप पढ़ के बताओगे, मुझे नहीं पता, पढ़ के बताओ। इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो। 27,000 का क्रेडिटर था हाँ जी, जो नहीं अब देना, जो अब नहीं देना, बिल्कुल सही है। क्या करूँगा, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, फायदा है। बिल्कुल। क्या लिखूँगा, बहुत बढ़िया, इसने बिल्कुल सही बात कही। 27,000 क्रेडिटर था जिसके पैसे अब मुझे नहीं देने, तो फायदा ही है भाई मेरे लिए, लाइबिलिटी कम हो रही है, और तो कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, फायदा नुकसान? 25 52,000 रुपये आ रहा है, 52 में से 12 घटा लो, 40 आ रहा होगा। 40,000 क्या हो गया आप लोगों को, 40,000 का हो गया है आप लोगों को प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। क्या नाम है इनका, माधुरी और अर्श। मैं बताऊंगा 30,000 रुपये और 10,000 रुपये। क्लियर है, यहाँ तक तो मुझे लगता है अब किसी को डाउट होगी। रीवैल्यूएशन तो सभी को बनाना आ गया होगा यार, एटलीस्ट 2 नंबर तो कवर हो ही जाएंगे। आगे क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है, कैसे बनेगा, पर्टिकुलर माधुरी, अर्श और ज्योति, पर्टिकुलर माधुरी, अर्श और ज्योति। क्या तरीका है, स्टेप सबसे पहले माधुरी और अर्श की ओपनिंग कैपिटल देखो, जहाँ जो मिलेगी आपको बैलेंस शीट में, कितनी है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया, 3 लाख। और अब जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, जब हम कैपिटल की बात करें तो हम ज्योति की भी कैपिटल की बात करेंगे बाय बैंक, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब यही पॉइंट सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन हिडन कैपिटल का हो गया। जब ज्योति की बात कर रहे हैं तो ज्योति 2 बार पैसे लेके आती है, एक बार कैपिटल के और दूसरा प्रीमियम को लेके आई है पैसे। कितने लेके आई है, 40,000 बटने चाहिए, किस में बटने चाहिए, ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस कितना है, 3:1। तो ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मैंने 30 और 10 इन्हें ही दे दिया। ठीक है जी, रेशो हो गया, रेशो को यूज कर लिया, सेक्रीफाइस रेशो यूज कर लिया, गुडविल यूज कर ली, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का अमाउंट आ जाएगा। ये छूट जाएगा बच्चा आप लोगों से रीवैल्यूएशन का, ये रीवैल्यूएशन का लिखना भूल जाओगे, ये कॉमन डाउट है, ये कॉमन मिस्टेक है, छूट जाती है। हर चीज़ लिख देते हो, ये लिखना भूल जाओगे रीवैल्यूएशन का। इसलिए पॉइंट ऊपर से लेके नीचे तक आता हूँ। आप कहते हो रीवैल्यूएशन बना दिया, बनाने के बाद उसको ट्रांसफर करना भूल जाते हो, इसलिए उसे हरे से लिखा हुआ है कि उसे यूज़ करना है। कितने रुपए है, 30,000 रुपये और 10,000 रुपये। सारे पॉइंट हो गए। रिजर्व देख के बताओ, रिजर्व है कुछ बच्चे? वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता बच्चे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता बच्चे। ठीक है जी, WCR के ऊपर तो पहले ही कहानी खत्म हो गई थी, सर पहले ही पैसे कम पड़ गए थे, तो पार्टनर बटा थोड़े, बड़ी चोट में थोड़ी बढ़ता है पैसा। कुछ राइट ऑफ, कुछ राइट ऑफ नहीं। 1 पॉइंट छूट गया बच्चों, 4th पॉइंट छूट गया। देखो 20% इन्वेस्टमेंट अर्श लेके जा रहा था, तो जब लेके जा रहा था पैसे तो देके जाता वो। कितने इन्वेस्टमेंट देख के बताओ, 1,10,000 का 20% कितना, 22,000 रुपये। मैंने अर्श को कहा भाई पैसे दो, कह रहा है मैं तो पार्टनर हूँ, मैं देता पैसे। मैं कहता तेरे कैपिटल से कम कर दूंगा, कह रहा कर ले। पार्टनर जब कोई सामान लेके जाता है वो पैसे नहीं देके जाता, उसने कहा जी मेरी कैपिटल से कम कर लो, मैंने कर दिए। किस बात के पैसे कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के। अब आपने कहा सर ये पॉइंट तो हमने छूट जाएगा क्योंकि हम तो सीरीज चलाते हैं, ऐसे 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 फिर यहाँ जाते हैं। मुझे इस पॉइंट के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं जाता। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे तभी पता था कि 4th पॉइंट मैंने बाद में यूज़ करना है, और मैंने इसे हज़ारों बार क्वेश्चन कर रखा है, इसलिए मुझे याद है। आपको प्रैक्टिस करके ही ये चीज़ें आएंगी, विदाउट प्रैक्टिस आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। छोटी सी मिस्टेक होगी, 1.5 नंबर ऐसे कट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। और कोई आइटम? और तो कुछ भी नहीं है। टोटल कर लेते हैं। टोटल क्या आएगा? 3,60,000, 2,20,000। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई है, टू बैलेंस 3,60,000, 1,98,000 और ये तो मुझे पता ही नहीं है, यही तो निकालनी है। ये आंसर ही देख के बता दे भाई ने। जैसे एग्जाम में हम इसमें कैपिटल अकाउंट में एक्स लिखेंगे। नहीं, छोड़ देना बच्चों, आप पॉइंट छोड़ देना या एक काम करना, पेंसिल से एक्स लिख लेना जिससे आपको याद रहे। पॉइंट सॉल्व करना है, बाद में रब करके लिख देना, ठीक है जी। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना अभी 2 मिनट पहले सिखाया है हमें देवी बताएगा। मैं इसका नाम बिल्कुल लेने वाला था, मैं आश्रय से पूछने वाला था। बता भाई देव त्यागी। 1 में से जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा लेस कर देंगे, बचेगा कितना? 3/4। अब मुझे इसे भी यूज करना है और इसे भी यूज करना है। 3/4 इंटू 1/4। ओके, लो 4/1 कर देंगे, 4/1 कर देंगे। अरे मतलब 3 मुझे नहीं पता, जो वो कह रहा है मैं तो वो लिख देता हूँ। सर उसको बदलता 1/4 उल्टा। आपने तो बिल्कुल उल्टा। ले भाई ले, अब बता। 3/4 इंटू 4/1। लो 4 से 4 कट गया, इससे होगा सर 3 अरे वो कैपिटल भी तो आएगी कुछ अमाउंट। हाँ, मतलब एक अमाउंट भी आ जाएगा और आ जाएगा। इन सबको इतना गुस्सा आ रहा ना तेरे पे, ये तेरे बाहर ही पड़ के बजाएंगे। हो सकता है तू तेरे अलावा बता किससे पूछूं, वो भी बता देगा। भैया जी बताना। 5,08,000। उसे तो अमाउंट ही बता दिया। उसने कहा कि सर पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल यूज़ करनी है। कितना आएगा? 3,60,000, 4,60,000, 5,58,000 इंटू 4/3 इसलिए रटवाई जाता है काउंटिंग थोड़ी बहुत, ठीक है जी। कि भाई कुछ बच्चों को समय ही कमाता है, रट ज़्यादा लेता है। ये रट भी नहीं पा रहा। कितना आ रहा है? 186,000। मतलब वो लेके आएगा 1,86,000 रुपये। ये बच्चे पॉइंट के ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट है आपका, ये रफ वर्क नहीं। कहा तो मुझे वहाँ पे पेंसिल से लिख लेना एक्स भाई, वो तो मैंने आपके लिए मुझे वो तो भाई मुझे वीडियो शूट करनी है, आप लोगों को समझाना है, उसे हाईलाइट करने रेड से लिखा हुआ। आपका लोग कहने लगो सर यहाँ रेड से लिख के आऊँगा मैं इसे या आपको सर मैं हरे से लिख के आऊँगा। नहीं भाई, ये मैंने आपके लिए भाई से स्पेस ब्लैंक छोड़ के आना वहाँ पे, और यहाँ बैंक लिख के बाद में फिल कर देना इसे। और जब मुझे पता लगेगा मैं वर्किंग देख के पता लगा लूँगा कि हाँ आपने 1,86,000 ही कहीं निकालना है। हाँ जी, वर्किंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनेगी 1,80,000। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। रह क्या गया? बैलेंस शीट। बच्चों वाला काम है बैलेंस शीट बनाना, तो बच्चों वाला काम हम करेंगे। आप सब बच्चे ही तो हो। देवत्या ही कह रहे हैं सर मैं हेल्प करूँ क्या आपकी? मैं कह रहने दे भाई, तू है, तेरी हेल्प नहीं चाहिए। फिर भी वो कह रहे नहीं सर मैं करूँगा। नहीं मैं तो नहीं कहा। कर दे भाई, जब तेरा मन कर रहा है इतना करवा भाई। मैं तो मना कर रहा था, करवा चल तेरी चल कह बताओ जी, जब आपका इतना मन कर ही रहा है। पहले कैपिटल आएगी, लो रहने दो भाई। सबसे पहले मुझे इधर टिक लगाना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक पहले 1,40,000 अब 1.5 लाख का हो जाएगा। बैंक देख के बताना मुझे, बैंक कितना है? बैंक कैश है हमारा 30,000। कैश था क्या? अरे यार कोई नहीं हम सोच जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नए तरीके से करता हूँ। बच्चे मैं मानता हूँ पैसा बैंक में लेके आया है, कैश को कैश रहने दो और बैंक स्टार्ट करते हैं। 15,000 रुपये एक आए। अरे यार मुझे रब करना पड़ेगा वो, ठीक है जी। बैंक कोई ऐड कर दो, मान लीजिए समझ जाएंगे आप बैंक से। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम समझिए ना आप। अगर कैश या बैंक लिया तो फिर 2 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। कैश को बैंक में नहीं जोड़ सकता, बैंक को कैश में नहीं जोड़ सकता। ठीक है जी। अब हमने माना कैश है, तो भैया कैश हमारे पास ऑलरेडी था 30,000।
30,000 ऑलरेडी गले में पड़े हुए थे, 15,000 रुपये एक मरे हुए आदमी ने मुझे दे दिए, ठीक है जी। और 1,86,000 रुपये वो लेके आया था अपनी कैपिटल के लिए, 40,000 रुपये प्रीमियम और 40,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। तो टोटल पैसे कितने हो गए मैं बताता हूँ। 30, 70, 80, 80 ये नहीं होगा मुझसे भाई। 2,71,000 पास है तो पास है। 2,70,000 हो गया जी। इधर आ जाओ, क्रेडिटर 27,000 से कम करने हैं। क्रेडिटर कितने थे, क्रेडिटर कितने थे, अरे सर क्रेडिटर है हमारे 1,90 में 27,000 कितना आएगा, 1,63,000। इस पे भी टिक लग गया। इधर आ जाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 2,000 से बढ़ाना है। डेटर कितने हैं, 1,20,000। 1,20,000 में से क्या माइनस हो जाएगा, 12,000। लेकिन लेस रेट दिखाना पड़ेगा बच्चों ये वाला, कि प्रोविजन आप डायरेक्ट माइनस नहीं दिखा सकते, ठीक है जी। 12,000 रुपये ये क्या आ जाएगा, 1,08,000 रुपये। क्लेम ऑन WCR यहाँ लिखो, क्लेम ऑन WCR 70,000 रुपया क्लेम हो गया है। 60 जो गुल्लक में थे वो भी वर्कर के नाम पे चढ़ गए, और 10,000 जो आप पार्टनर से लेके आए वो भी वर्कर के नाम चढ़ गए। तो आपने क्लेम को एक्नॉलेज कर लिया। एक्नॉलेज का मतलब आपने कहा हाँ भाई तेरे पैसे दे दूंगा, दिए नहीं है पैसे। भाई मैंने कुछ भी क्वेश्चन में पैसे दिए नहीं वर्कर को, मैं पैसे देता ही नहीं पैसे। मैं तो हमेशा क्लेम को एक्नॉलेज करता हूँ। तो बैलेंस शीट ही तो है ये। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं आज से पहले। हाँ जी सर आपने मतलब कैश और बैंक से करते हैं, आप तो लिखा है कैश एंड बैंक क्वेश्चन में इन्होंने एंट्री डाल के कैश एंड बैंक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूर मैं बुक से बिल्कुल एज इट इज, मुझे क्वेश्चन मैच थोड़ी करना है, मुझे तो टोटल बैलेंस शीट मैच करनी है। हाँ आपने कहा सर मैं कैश को कैश रहने दूँ, बैंक को बैंक मान लूँ, अलग से आप खोल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ लेकिन ये मत कर देना कि क्वेश्चन में कैश लिखा और आपने कैश को बैंक में जोड़कर टोटल लिख दिया, वो चीज़ गलती से मैंने यहाँ ठीक किया। पहले ये कैश किया, ये कैश किया, तब इसे कैश में लिखा। मैं तो अलग करने वाला था, मैं बैंक छोड़ने वाला, मैं कैश को 30,000 को अलग लिखता और बैंक का अलग टोटल लिखता, ठीक है जी। आप लोगों ने कहा सर हम उसे ठीक कर दो, मैंने वहाँ से रब कर दिया। एग्जाम में आप रब करने में बैठ जाना, टाइम खराब होता है, इससे बेटर है यार अलग से अकाउंट ओपन कर दो यार, ठीक है जी। हाँ जी भाई, क्लेम ऑन WCR का मतलब है कि मेरे पास एक वर्कर आया, उसने कहा जी मेरे चोट लग गई है, मुझे 70,000 रुपये देने हैं। मैं कहा एक काम कर, पहले तो गुल्लक पकड़, इसमें 60,000 रुपये ये तेरे नाम से है, ठीक है जी, तुझे मिलेगी। मिलेगी, मिली नहीं है। और मैं कहा 10,000 की कमी है, मैं वर्कर पार्टनर के पास गया, मैं पार्टनर भाई तो चोट लग गई, 10,000 रुपये दे दो, ले ले। हमारे पास ऑलरेडी 52,000 रुपये प्रॉफिट था। मैं कहा 10,000 वर्कर के नाम पे 40 रह जाएगा। मैं 40,000 भी मैं कर ले, ये भी 40 तुझे मिलेंगे। तो कितने हो गए तेरे 70 का मैं कह दी पैसे मिल जाएंगे, तो तेरे नाम पे हमने क्लेम एक्नॉलेज कर लिया है, दे देंगे तुझे पैसे, बस जाओ खत्म। आपने ऐसा कहा पैसे देता उसे तो बैंक से पैसे कम होते, फिर पैसे गए कहाँ हैं, पैसे गए तो नहीं, अभी तो एक्नॉलेज हुआ है। तो यहाँ से ये फिर ये गायब हो जाता और यहाँ से पैसे कम हो जाते। ऐसा क्वेश्चन बुक में कहीं नहीं है एक्सेप्ट डिसोल्यूशन छोड़ के, ठीक है जी। डिसोल्यूशन कहानी बिल्कुल अलग चैप्टर की है, मतलब वो उसे भी समझ में आ जाता है, मतलब वो उसे भी रट लेता है जिसने अकाउंट कुछ ना पढ़ रखा हो चैप्टर। नहीं मुश्किल है, रटवा देता हूँ मैं उसे। मुश्किल तो इन सबका पिताजी है वो, अगर समझाने बैठूंगा रटवा देता हूँ तो आपका काम चल जाता है उसे। यहाँ तक कोई डाउट? क्लेम को आपने सर इससे पहले कभी क्वेश्चन आया नहीं, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कभी। हमेशा ऐसा होता है छोटी चोट लगती थी, ठीक है जी, और छोटी चोट में वर्कर के नाम पे मैं एक्नॉलेज कर देता था यहाँ पैसे, बस आगे बढ़ो और कुछ पैसा बढ़ जाया करता था। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अच्छा इधर आ जाओ, ये इस पे टिक लग चुका है, इस पे टिक इधर लग चुका था। ये तो बच्चे बैलेंस शीट से उठ के आए थे, इन्हें लिखेंगे नहीं। ये मैं ऑलरेडी बैंक में जोड़ चुका हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलरेडी जुड़ चुका है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अर्श लेके जा रहा था कितने की, 22,000 में। इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 2 लाख। एक दस में से 22 क्यों लेके जा रहा, बची कितनी, 88 पक्का। बचा हुआ इन्वेस्टमेंट रह गई, बची हुई इन्वेस्टमेंट रह गई, और क्या है भाई। 1,10,000 की थी,
उसमें से 22,000 की वो ले गया, 88 की रह गई बस, और क्या है, 22 माइनस कर दिया इसमें से। इधर आ जाओ, ये भी टिक लग चुका है। ये क्या है, कैपिटल है, कैपिटल के बैलेंस लिख लो। किसके लिए, माधुरी, अर्श और 3,60,000, 198, 186। अच्छा देखना कहीं क्वेश्चन में कोई आइटम रह तो नहीं गया, जैसे कि ईपीएफ रह गया है। भैया ईपीएफ को कभी हाथ मत लगाना, उसे एज इट इज लिख देना, यहाँ से कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा आपके पास, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में लिखा हो कि वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसका यहाँ कुछ चेंज हुआ हो। इसे बांट मत देना ईपीएफ को, ये कॉमन एरर है, गलती कर देते हो आप, ईपीएफ को ही बांट देते हो, डब्ल्यूसीआई के साथ ईपीएफ भी बांट देते हो। ईपीएफ कितना है, 1,10। ईपीएफ क्यों नहीं बढ़ता, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है जी। पैसा एम्प्लॉय ने कंपनी के पास रखा हुआ है, कल को सर हम रिटायर होंगे तो ये पैसा मैं रिटायरमेंट का पास दे देना, और अगर मैं पैसा पार्टनर बांट दूं तो पार्टनर ने एम्प्लॉय का पैसा कैसे रख सकता है भाई। एम्प्लॉय वो पैसा रख सकता है जो उसने वर्कर के लिए बनाया था, और वर्कर के चोट नहीं लगी, तो पैसा मैंने रखा था आपके लिए, आपने नहीं मांगा, मैंने वापस ले लिया। लेकिन वो पैसा जो आपने मेरे पास रखा हो, मेरा थोड़ी है, उस पैसे का आप कभी कुछ नहीं। क्रेडिटर को बांटते हो क्या कभी, तो ऐसे ही ईपीएफ क्रेडिटर ही मान लो एक तरह से, ठीक है जी। जो कभी क्रेडिटर को थोड़े बांटते हो, क्रेडिटर धीरे बांट दूंगा उठा के, तो ईपीएफ को भी नहीं बांटोगे, ठीक है जी। और कोई देखना, और कोई आइटम रह गया है क्या, मशीनरी रह गई है, कितने की, 470। और क्या रह गया, हो गया सब कुछ। इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, टोटल कर दो, टोटल कर दो, मैच हो जानी चाहिए बैलेंस शीट। और अगर मैच ना हो तो कुछ तो गड़बड़ है। टोटल करो, 1,63,000 प्लस 70 प्लस 360 प्लस 198 प्लस 186 प्लस 1,10,000, 10,87,000। दूसरा टोटल क्या आ रहा है उधर का भाई, करा है तुमने, फिर तुम्हें कैसे बताया भाई, हो सकता है बुक में गलत हो, अरे तुमने फिगर ही मैच कर ली है, ये तो नहीं आ रहा। तो मैच हो गया, मैजिक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं 2 क्वेश्चन का टारगेट लेके आता हूँ भाई, एक का नहीं। वो क्वेश्चन थोड़े था, वही तो क्वेश्चन था, वो तो घर का होमवर्क था, वो तो होमवर्क कराया मैंने, उसे मैं थोड़ी मान लूँगा। मैं जो अपना लेके आता हूँ कि भाई ये कराऊंगा 2 एग्जाम, तो नवंबर दिसंबर में जिस दिन एग्जाम होंगे तब तुम्हारा कोर्स खत्म हो रहा होगा, और तुम कहोगे सर आशीर्वाद दो, बस रिवीजन तो क्या तेल लेने, बस सीधा ही 70 देख लेते हैं छुट्टा। बहुत ही बच्चों सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए, पता नहीं क्यों नहीं होता है, वैसे है तो ये पॉइंट कई बार बता रखा है आप लोगों को, शायद आप समझ ही जाओ। कौन पढ़ रहा है मेरा भाई, रजत सर पढ़ेंगे, ठीक है। नई रील कटी है, रजत सर का अभिषेक सर, नई रील कटी, मैं पॉइंट इतना ही काट दूंगा ऐसे। विशाल एंड अशोक वर इक्वल पार्टनर, उन्होंने एडमिशन दिया पवन को 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में। इस डेट ऑफ एडमिशन पे दे रेस्पेक्टिव बैलेंस इन डेटर एंड प्रोविजन, बोले डेटर थे 2,60,000 के, उसके प्रोविजन बना रखा हमने 13,000 रुपये का। वैसे ही पूछ रहा हूँ, जरूरत नहीं है, मैं किस रेट से प्रोविजन बना रखा है, मतलब हर बार प्रोविजन रेट से बताया 2%, 5%, 10%, 8%, 1%। तो अगर 2,60,000 के डेटर थे, उनमें मुझे 13,000 का डाउट है, तो कितना % डाउट है मुझे, 5%। कैसे आया, 13/260 इंटू 100। हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी मुझे सोचने की, पता नहीं क्यों सोच लिया मैंने, मेरा मन सा कर रहा था ऐसे, ठीक है जी। भाई 2,60,000 के डेटर है जिनके ऊपर मुझे 13 का डाउट है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता लगेगा कि मुझे 5% के लगभग डाउट है इन पे। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। डेटर वर्थ 10,000 बिकम बैड, 10,000 के डेटर मर गए, तो छोटी चोट है बड़ी चोट है, क्यों, क्योंकि जो प्रोविजन है उससे नुकसान कम है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो। Partner decided to create a provision for doubtful debt cycle and existing debt.
पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम उसी रेट से प्रोविजन को दोबारा क्रिएट करेंगे जिस रेट से हमने पहले बनाया था। ये सेम क्वेश्चन मतलब सेम कंसेप्ट हमने वहाँ पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 45-46 के आसपास है इलस्ट्रेशन। अगर मैं आपको याद कराऊँ तो मैंने वहाँ आपको मार्क चैप्टर नंबर 2 के अंदर था ये पॉइंट, और मार्क भी कराया था इसी पॉइंट को इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों ने मार्क कर लिया हो मेरे कहने पे। 44 में सेकंड पॉइंट, सेकंड है ना? 44 में सेकंड पॉइंट। हाँ आ गया ना, याद आया? बेड डेट अमाउंट दीजिए और प्रोविजन आउट मेंटेनेंस एग्जिस्टिंग रेट, तो इसका मतलब ये पॉइंट करा रखा है। तो याद है आपको कुछ पुरानी बातें या कुछ याद नहीं है? आपको याद है? त्यागी जी याद है आपको? याद है आपको पुरानी बातें या मैं याद कराऊं दोबारा? ये सोच रहा है कि यहाँ से अगर जाऊं तो और कहाँ पढ़ सकता हूँ। त्यागी जी भाई कहीं यार, भाई पैसे देते हो भाई, कहीं भी पढ़ सकते हो भाई, कहीं भी पढ़ सकते, भाई कहीं भी पढ़ सकते हो भाई, पैसा देते हो भाई, फ्री थोड़ी पढ़ते हो। अगले महीने कहीं और पढ़ लो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर मुझे क्वेश्चन में करना क्या है मुझे ये तो बताया नहीं आप लोगों ने। अच्छा जनरल बनानी है। जब पैसा मरा तो बेड डेट हुआ। बेड डेट की एंट्री क्या होती है? 11वीं क्लास की एंट्री है ये। जब पैसा मर जाता है 10,000 रुपये मर गया, क्या एंट्री होती है? बेड डेट्स डेबिट, बहुत बढ़िया, टू डेटर। बच्चे ये बेसिक एंट्री है जो होती है। कितने रुपया पैसा मरा? 10,000। अब वो सोचो कि छोटी चोट है, बड़ी चोट है, चोट से एडजस्ट, रिजर्व से एडजस्ट होगा, मतलब प्रोविजन से एडजस्ट होगा। रिजर्व नहीं बोलते उसे हम। ये एंट्री सबको आती होगी। मेरे पास प्रोविजन कितना है? 13 का, ठीक है जी। एंट्री बोल के बताओ, बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन आएगा। छोटी चोट है ये, आएगा नहीं, ये छोटी चोट। अच्छा तो फिर टू क्या? डेटर्स। सॉरी भाई चोट यही तो है, ठीक है जी। कितने रुपये की चोट लगी थी? 10,000 रुपये की। मेरे पास डेटर कितने थे? 260 में से 10 तो मर चुके, रह गए 250। 250 पे आपको एग्जिस्टिंग रेट जो आपने अभी 2 मिनट पहले सोचा था मेरे साथ साथ, मैंने वैसे ही पूछवा लिया था आपसे कि आपने कहा सर 13,000 रुपये की डेटर, 13 का प्रोविजन है, आपने 260 के ऊपर बना रखा है, तो मैंने किस रेट से बना रखा है? आपने कहा सर 5% के रेट से बना रखा है आपने, 5% के रेट से। तो अगर मेरे 2,60,000 के डेटर थे और उसमें 10,000 रुपये मर चुके हैं तो 2.5 लाख के रहेगा। मुझे 2.5 लाख पे भी डाउट है भाई, मुझे डाउट रहेगा ही कि भैया ये अब भाई आप लोगों से मुझे 2,60,000 लेने थे, इसने मुंह पे आके मना कर दिया, मैंने देता पैसे। मैं कहा भाग भाई, तो यहाँ से भगा दिया। अब आप लोग रह गए 250 और मुझे आप पे डाउट हो। मैं कहा कहीं ये पैसे लेके ना भाग जाए यार। आपने कहा किस रेट से? मैं कहा उसी निगाह से डाउट है मुझे, इससे पहले था। तो 5% के रेट से मुझे आप पे डाउट है, मतलब कितना? 12.5। सवाल का जवाब देंगे, क्या मैं 12.5 का प्रोविजन बनाऊंगा जो ऑलरेडी कुछ प्रोविजन रह भी तो गया था? प्रोविजन था कितने का? 13,000 का। 13 में से मतलब चोट लगी तो थी लेकिन छोटी लगी थी, कुछ प्रोविजन रह भी तो गया था। 12.5 का बनाना है, 3 ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितने का बनाओगे? प्रोविजन बनाने पे मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? प्रोविजन बनाने पे मुझे फायदा होगा नुकसान होगा? एंट्री बोल के बताओ। अब तो बोल दिया नुकसान, अब तो बोल दे भाई। अरे भाई रिवैल्यूएशन डेबिट होता है नुकसान के केस में। कितने रुपए? ठीक है जी। नुकसान हुआ, कुछ और एडजस्टमेंट है? नुकसान को राइट ऑफ कर दो। आश्रय, नुकसान को राइट ऑफ करने की एंट्री बोल के बताओ।
और चीटिंग क्यों करना? क्वेश्चन नंबर 2 है अरे ये तो रहा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, राइट ऑफ की एंट्री बोलनी है। विशाल और अशोक है, विशाल कैपिटल, विशाल कैपिटल, अशोक कैपिटल, अशोक कैपिटल, टू क्या रीवैल्यूएशन रेशो, मतलब अरे अमाउंट 750, 4,700, 59,500 का हाफ। सर अब देखना नहीं पेज ना सिंपल। अरे आंसर इसी पेज पे था। हाँ आंसर इसी पेज पे है, आगे है ही नहीं कुछ, आगे तो वर्किंग है। हो गया क्वेश्चन। बच्चों ये पॉइंट एग्जाम में ऐसा नहीं आता, इसके ऊपर पूरे एक बड़े क्वेश्चन में, जैसे वो क्वेश्चन था ना 44 में, एक पॉइंट डाल दे, एक क्वेश्चन में एक पॉइंट डाल देगा और उस पॉइंट में 4 एंट्री सॉल्व होनी है, और आपसे कहीं भी इसमें एक जगह कहीं भी गलती हो जाए, यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ गलती हो जाती है बनाने में, मतलब यहाँ वर्किंग बनाने में गलती हो जाती है। ये पॉइंट बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस पॉइंट को ज़रूर देख के जाना। ये पूरे 80 नंबर के पेपर में कहीं ना कहीं ये पॉइंट डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनाना, घटाना, दोबारा क्रिएट करना, बेडेड हो जाना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ज़रूर आएगा। जी जो हमने थर्ड एंट्री करी है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ऑफ रिटेंशन अमाउंट 500 है, उसमें तो बने जो अपने नया प्रोविजन बनाया। हाँ ये नया प्रोविज़न बना है, ये न्यू प्रोविज़न है बच्चे, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न तो थोड़ा सा कम हो गया था, 13 का था, 10 मर गए, तो मैं कहा तो 13 3 का रह गया, मैं कोई बात नहीं दोबारा बनाऊंगा। जब मैंने दोबारा बनाया मैं कहा 12.5 का बनाना है, उसने 12.5 का तो बनाना है, लेकिन 3 जो ऑलरेडी पड़ा उसमें से तो कम कर ले, मैं कहा 9.5 का बना लूँ, कह रहा हाँ नया बना ले, ये 9.5 का है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएगा, बोर्ड की बता रहा हूँ मैं, या तो 1 नंबर के MCQ में आए, या बड़े, और सबसे बढ़िया पॉइंट देता है वो इसे एक बड़े क्वेश्चन में डाल दे, सीधा 1.5-2 नंबर खराब करवाता है पॉइंट। कहीं रिवैल्यूएशन में गलती हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ रिवैल्यूएशन आया, रिवैल्यूएशन में प्रोविजन आप गलत क्रिएट कर देते हो, और ऊपर से लेके जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ही गलत आएगा, कैपिटल अकाउंट भी गलत आएगा, गुडविल भी गलत कैलकुलेट करोगे, अगर आप हिडन गुडविल या हिडन कैपिटल क्वेश्चन है कहीं ना कहीं गलत करवा देता है। तो इस पॉइंट को बहुत समझ के जाना अच्छे से, ठीक है जी। चलो जी आप लोगों से हम कल मिलेंगे, बाय बाय। कल का टाइम बजे, कल से हमारा टाइम सुबह की जगह शाम को हो गया है, क्योंकि एक बच्चे का स्कूल शुरू हो गया है परसों से, तो कल से बजे रेगुलर टाइम